नोटिस भेजा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पूछा है कि आखिर 5 महीने पहले ऐसे कैसे हत्या हो गई और किसी को खबर क्यों नहीं लगी। और ये जानकारी मांगी गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से कि क्या इस शख्स को, आफ्ताब को, किसी का सपोर्ट था, ये भी पूछा गया। तो देखिए, दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिर 5 महीने पहले हत्या हुई, किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप देखिए लगातार अब इस पर कार्रवाई भी हो रही है। आफ्ताब गिरफ्तार हो गया है, महिला आयोग ने, दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भी भेजा है, लेकिन आप जहां मौजूद है, ये वही फ्लैट है जहां ये लोग रहते थे। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनको पता था कैसी घटनाएं हुई है 5 महीने पहले? देखिए, 5 महीने पहले किसी को कुछ नहीं पता लगा। सिर्फ उनके लड़ाई की आवाज़ें ज़रूर आती थी। जो बिल्कुल ठीक सामने वाला घर है, वहाँ हमारी महिला से बात हुई। उसने कहा कि उनकी सास और साथ ही में उनकी बेटी ने लड़ाई झगड़ों की आवाज़ ज़रूर सुनी थी। कुछ लोग वहाँ भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग जो है वो सन है, कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर एक खौफ जो है वो साफ नजर आ रहा है। और इन सब की चर्चा का विषय यही है कि इनके बीच में रह रहा एक शख्स जो ना सिर्फ अपनी प्रेमिका को मारता है, उसके 35 टुकड़े बेरहमी से कर देता है और उन टुकड़ों के साथ 18 दिन तक रहता है। और इतनी हिम्मत होती है उसमें कि हर रोज देर रात को अंधेरे में निकलता है, एक टुकड़े को साथ लेता है और उसको पास के जो जंगल है उसमें 2 किलोमीटर अंदर तक जाता है। एक टुकड़ा इधर फेंकता है, फिर अगले दिन दूसरी तरफ फेंकता है। आज जब पुलिस आफ्ताब को लेकर गई तो पुलिस भी सन रह गई। जिस तरीके से वो कहानी बता रहा था कि अंधेरा था, अंधेरे के अंदर वो जंगल में सीधे चला जाता था और एक इस दिशा में कभी टुकड़ा फेंकता था तो अगले दिन फिर वहीं पर जाता था, थोड़ी आगे बढ़ता था तो दूसरे दिशा में टुकड़ा फेंकता था। ऐसे इसने 18 दिन तक, सोचिए कितनी हिम्मत और किस तरीके का हत्यारा रहा है, किस तरीके का इसका दिमाग मजबूत रहा होगा कि 18 दिन तक वो उसी लड़की के टुकड़ों के साथ रहता है। खाना खाने के लिए बाहर जाता है, बाकायदा ऑफिस जाता है, नीचे उतरता है और डिलीवरी बॉय से खाना लेता है, आसपास के लोगों से बात करता है और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कभी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। आराम से उस लड़की के टुकड़ों के साथ वो वहां पर रहता है। जी, तो अमित लगातार बता रहे हैं हमको कि 18 दिन तक, 15 से 18 दिन तक शव के टुकड़ों के साथ रहता है, फ्रिज में टुकड़े रहते हैं, घर से बाहर निकलता है, खाने पीने भी जाता है, दफ्तर भी जाता है, लेकिन किसी को इस बात का कोई शक नहीं हो पाता है कि इस शख्स ने घर में 35 टुकड़े रखे हैं एक युवती की हत्या करके। विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल पा रही है? आफ्ताब को अब कहां पर लेकर जाया जाएगा? क्या उस कॉल सेंटर में भी पूछताछ की जाएगी? कॉल सेंटर में भी जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कोई जानकारी हासिल की जाएगी? श्रद्धा को लेकर जहां ये दोनों काम किया करते थे दिल्ली में। देखिए, पुलिस अनामिका अगले कुछ दिनों में लगातार जो सवाल आप उठा रही हैं, बड़े वाजिब सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। वो कॉल सेंटर भी जाएगी, वो लड़की के माता पिता से भी और ज़रा जानकारी लेगी कि कोई और सबूत मिलते हैं। हालांकि माँ तो शायद खबर आ रही है कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता से जानकारी लेगी। इसके अलावा जो आफ्ताब ने इन 6 महीने में जहाँ जहाँ वो रहा, जिसके साथ वो कांटेक्ट में रहा, उनसे संपर्क करेगी। जिस घर में वो रहता था उस घर को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर ही रही है। जंगल भी लेकर जाएगी पुलिस जहां पर उन टुकड़ों को फेंका गया, और जो 12 टुकड़े मिले हैं अब पुलिस को उस फ्रिज से, उन 12 टुकड़ों का भी पूरी तरह से जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम जांच करेगी, हो सकता है कि डीएनए की टीम भी जो है इसका डीएनए कराया जाए, क्योंकि पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। अभी जो है पुलिस के लिए अच्छी बात यह है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, आरोपी की रिमांड मिल चुकी है, तो पुलिस को सारे सवालों के जवाब के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आरोपी ने जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विवेक और अमित बन रही है हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, हत्या के लिए जिहादी शिक्षा मॉडल जिम्मेदार है। कपिल मिश्रा का यह कहना है कि जिहादी शिक्षा मॉडल इस हत्या के पीछे जिम्मेदार है। देखिए वो ट्वीट है कपिल मिश्रा का। अनूप, बिल्कुल, और देखिए एक के बाद एक अब ऐसे ट्वीट और आरोप जो है वो लगेंगे। और देखिए जो हत्याकांड हुई, जघन्य हत्याकांड, उसे लेकर ये कपिल मिश्रा का ट्वीट है, जिहादी शिक्षा जो है वो मॉडल जिम्मेदार है श्रद्धा जैसी हर बेटी की हत्या के लिए। अब हर बेटी की हत्या के लिए देखिए ऐसे जिहादी मॉडल को जो है कपिल मिश्रा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं, आपने देखा स्वाति मालीवाल, इससे पहले उन्होंने भी नोटिस जारी किया है, दिल्ली महिला आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है दिल्ली पुलिस को। कई सवाल पूछे गए हैं एक के बाद एक। अब इस जिहादी मर्डर पर, जी हां, इस जिहादी शिक्षा
जिहादी शिक्षा मॉडल की जिम्मेदारी देखिए ली है, कही है आपने कपिल मिश्रा ने कि जिहादी शिक्षा मॉडल ऐसी हत्या के लिए जिम्मेदार है। यानी एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था, जो मॉडल है जिहादी मॉडल, उस पर सवाल उठ रहा है। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि आफताब जहां रहता था, श्रद्धा जहां रहती थी, क्या आसपास के लोगों से कभी श्रद्धा की बात नहीं हुई? मां को तो बताया था श्रद्धा ने कि आफताब मारपीट करता था, लेकिन क्या आस पड़ोस में किसी से बातचीत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उसकी मदर है, उसकी जो डेथ है वो करीब 2 साल पहले हो गई थी। उसके बाद जो है फादर से बहुत ज़्यादा टच में वो रहती नहीं थी। 2019 से वो इस रिलेशनशिप में है। माँ बाप ने जब उसे रोका तो उसे सीधे तौर पर ये मना कर दिया कि वो लिविंग में आफताब के साथ रहेगी और उसी से शादी करेगी। माँ बाप ने समझाया कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, इसलिए परिवार किसी तरीके से तैयार नहीं हुआ और परिवार को लगा कि कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का मामला है, इसलिए परिवार ने सीधे तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि लड़का फंसा रहा है, लड़का शादी नहीं करेगा। लेकिन श्रद्धा जो थी वो आफताब के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि 2019 से लेकर के 2022 तक वो लगातार इंतजार करती है, इस उम्मीद में रहती है कि आफताब एक दिन उसे अपनी दुल्हन बनाएगा, उससे शादी करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 दिनों के लिए ये मुंबई से सीधे हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहां पर छुट्टियां मनाते हैं और उसके बाद फिर ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा। यहां पर इस फ्लैट के अंदर एक रूम लिया जाता है और यहां पर ये लोग रहना शुरू करते हैं। 15 मई को ये यहां पर आते हैं और 18 मई को इनके बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई फिर से उसी पुराने मसले पर होती है कि आफताब शादी कब करेगा। आफताब बार बार वो शादी के लिए दबाव बनाती थी, आफताब मना करता था और ऐसे में आफताब ने उसका गला दबा दिया, उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद जो है उसके शरीर के 35 टुकड़े करता है। बाकायदा उसके लिए जो वेपन है, वो हथियार जो है, वो तेजधार हथियार बाहर से लेकर आता है, फ्रिज लेकर आता है। उसकी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं देखिए ट्रेनिंग थी। उसकी मानसिकता जो है उससे साफ पता लगती है कि एक शख्स ना सिर्फ 38 टुकड़े करता है बल्कि 18 दिन तक वो अपनी प्रेमिका के टुकड़ों के साथ रहता है। पेशे से वो शेफ था, क्योंकि देखिए कुछ दिन तक उसे मुंबई में किसी होटल में काम भी किया था और शेफ बनने से पहले उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी कि बकरों को कैसे काटा जाता है, उसको फ्रिज में कैसे रखा जाता है और उसके मांस को खराब ना हो उसके वजह उसके लिए किस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। और वो ट्रेनिंग जो है वो उसको यहाँ पर काम आई। यहाँ पर उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की और हत्या करने के बाद सीधे तौर पर जो उसके टुकड़े टुकड़े करके वो फ्रिज में रखता है और बाकायदा एक एक टुकड़ा लेकर के वो जाता है और जंगल में फेंक के आता है। इस दौरान कहीं से बदबू नहीं आई, इसके लिए बाकायदा जो है, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना इस तरीके के ट्रेसेस भी मिले हैं और उसने कबूल भी किया है कि बदबू नहीं है, इसलिए वो धूप अगरबत्ती जो है वो लगातार जलाता था। और देखिए अमित वापस लौटेंगे आपके पास, तो किस तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई थी और यही बात तो कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं विवेक कि जिहादी शिक्षा मॉडल भी जिम्मेदार है, बिकाऊ पुलिस इस हत्या के पीछे जिम्मेदार है। लंबे समय तक पिताजी यहां आते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस देर से कदम उठाती है और देर से गिरफ्तारी होती है। अनामिका, इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने आखिर में एक लाइन लिखी है कि बेटी को दोष मत दो। दरअसल कपिल मिश्रा ये कहना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि बेटी क्यों उसके साथ रह रही थी जब पता था कि वो इस तरह का है। अगर इस तरह की बातें कही जाती है, लोगों के दिमाग में ऐसी आती है, तो उसको लेकर कपिल मिश्रा ने ये सारी बातें कही हैं कि आखिर कौन कौन जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर मामला बेहद गंभीर है, जघन्य हत्याकांड है और ऐसा हत्याकांड है जिसको लेकर पूरा देश इस वक्त सन्न है और इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है। रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम एक एक तस्वीर इसलिए बता रहे हैं, एक एक जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे टुकड़ों को शव को जो है टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया, उसके बाद फेंका गया। तो ये बताता है कि उसकी मानसिकता क्या थी। और जैसा कि हमारे एसआईटी हेड अमित बता रहे हैं एक एक जानकारी कि कैसे जो है पूरी ट्रेनिंग बकायदा ली गई, धूपबत्ती का इस्तेमाल किया गया, बदबू ना आए, फ्रिज का कैसे इस्तेमाल किया गया और कैसे जो है लोगों से पूछा गया। देखिए इसमें एक बड़ी बात है अनामिका, जो हमें यह समझना होगा कि क्या इस पूरे चैप्टर में अकेला आफताब ही है, क्या उसको किसी ने कोई आइडिया तो नहीं दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। अमित का रुख कर लेते हैं, विवेक आपके पास भी लौटेंगे। अमित, आपके साथ ऐसा लग रहा है कई लोग जुड़े हुए हैं आपके आसपास में, लेकिन सवाल अभी भी अहम है कि अगर मैं जिनको देख रहा हूं, हर दिन देख रहा हूं कि हाँ एक कपल यहां रहता है और अचानक से एक कपल में से सिर्फ एक आदमी नजर आए, शक तो होता ही है। लोगों को शक नहीं हुआ वहां?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने जो लोग हैं लगातार गलियों में बने हुए हैं, लगातार जो लोग हैं अपनी बालकनी में खड़े हैं और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि इनके बीच में रहने वाला एक शख्स जो है वो ना सिर्फ अपनी प्रेमिका को मुंबई से यहाँ पर लाता है, ला करके 3 दिन के भीतर ही उसकी जघन्य तरीके से उसकी हत्या करता है, हत्या करके 35 टुकड़े करके उसके शव को हर रोज वो ले जा करके फेंकता है, 18 दिन तक उसके साथ रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या कभी आपने लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी किसी की? सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी हमने। इसके जो बैक साइड है ना, मैं बैक साइड में ही रहता हूँ, तो मैंने उनको पीते खाते देखा है। अच्छा, वाइफ इस तरीके के कैसे देखा, क्या कर रहे थे? मतलब पीते खाते थे, आराम से नीचे बैठ के पीते खाते थे वो। ड्रिंक करते थे? जो मेरे इस फ्लैट में रहता हूँ मैं, फ्लैट में, तो मेरे पीछे साइड में मेरी वाइफ ने भी देखा था और उन्होंने भी देखा है। पर कोई लड़ाई झगड़ा या आपको लगता था एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं? लेडीज़ को तो नहीं देखा, पर 2-3 लड़के रहते थे पीते खाते। लड़के, लड़का तो एक ही बताया जा रहा है। अभी तो कितने दिन पहले आपने देखा? पीता था वहाँ पे। कितने दिन पहले देखा? ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर उसे कुछ और, जाहिर सी बात है ये एक बड़ी बात हमें पता लगी है कि क्या कुछ और लड़के भी उसके साथ थे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पीछे कुछ लड़कों को, 2-3 लड़कों को इन्होंने देखा, जिसमें जो जाहिर सी बात है वो शख्स भी होगा जिसने हत्या की है। हत्यारे की आपने तस्वीर देखी है, फोटो पे लगातार चला रहे हैं, क्या हत्यारा भी था? सर हत्यारा भी, अब उसमें मतलब नीचे ऐसे रहते थे वो, पीते खाते थे। जाहिर सी बात है इनको ये नहीं पता, लेकिन फ्लैट उनका है तो जाहिर सी बात है कोई और उनके फ्लैट में कैसे जाएगा। ये तमाम चीजें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस को ये भी शक है कि क्या ये साजिश जो है मुंबई में ही इसकी, बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल है अमित, कई सवाल है जिनका जवाब बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस प्यार की शुरुआत कहां से हुई। मुंबई में प्यार हुआ, उसके बाद हिमाचल घूमने जाते, हिमाचल से वापस दिल्ली लौटते हैं, पहाड़गंज में कमरा लिया जाता है, उसके बाद रहते भी हैं, उसके बाद शिफ्ट होते हैं हॉस्टल में, उसके बाद फ्लैट में। पूरी दास्तान आपको बताते हैं रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में मोहब्बत और महरौली में मर्डर की दास्तान से देश सन्न है। दिल्ली में दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उससे सुनकर किसी कसाई का कलेजा भी कांप जाए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिलों को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड को उसके प्रेमी ने ही अंजाम दिया है। तस्वीरों में दिख रही ये मुंबई की श्रद्धा है। आरोप है कि इसकी हत्या उसके प्रेमी आफताब ने की है। जिस प्यार के लिए परिवार से बगावत कर श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आई थी और आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी थी, उसी ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा के परिवार ने जिस शख्स पर विश्वास किया वो जल्लाद निकला। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहाँ वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। 2019 में यही दोनों की मुलाकात हुई। फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों अलग अलग धर्म से संबंध रखते थे। ऐसे में परिवार को ये रिश्ता कबूल नहीं था, लिहाजा दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। दोनों की प्रेम कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन खबरों की माने तो एक दिन श्रद्धा ने आफताब को शादी के लिए कहा और उसी बात ने रिश्तों में कड़वाहट का बीज बो दिया। अब आफताब को श्रद्धा एक आंख नहीं भा रही थी, लेकिन जिस आफताब के लिए श्रद्धा अपने माँ बाप और परिवार को छोड़कर दिल्ली आई थी, उसी के साथ जीवन बिताना चाहती थी। लिहाजा वो शादी को लेकर लगातार दबाव बनाने लगी। जब आफताब के पास इसे लेकर कोई जवाब नहीं था तो उसने ये खौफनाक कदम उठाया। आफताब पर जो आरोप है उससे साफ है कि प्यार करने वाला ही कसाई बन गया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से कुछ हड्डियां भी बरामद कर ली हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।